क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर व्हाट कंडीशंस द वोल्टलेस करंट फ्लोज इन द सर्किट। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एक सर्किट में वोल्टलेस करंट बहता है। देखो नाम से इसका आंसर है ना, इसके नाम में छुपा हुआ है वोल्टलेस। वोल्ट मतलब पावर है ही नहीं, जिसमें एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज जीरो, जिसमें कोई पावर कंज्यूम हो ही ना। अब थोड़ा डिटेल में इसको समझाऊंगा। बोर्ड में अगर आपका एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिंपल ये 4 वर्ड लिख देने हैं, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। कंडीशन पूछी गई है। अब थोड़ा डिटेल में, इनके बेसिक भी क्लियर नहीं है, उन्हें डिटेल में थोड़ा सा बता देते हैं। वोल्टलेस करंट होता क्या है। मान के चलो आपके सामने एक करंट है जिसको आपने IRMS से दिखा रखा है। तारों में जो भी आप करंट देखते हो ना, बिजली का जो करंट होता है वो होता है RMS, बोलते हैं उसको IRMS। और यहाँ पे मान के चलो जो वोल्टेज चल रही है वो चल रही है VRMS। इनके बीच का जो एंगल है वो है फाई। अब अगर मैं करंट को तोड़ना चाहूँ दो कंपोनेंट में, तो जैसे एक बात है, जैसे F एक फोर्स लगा हुआ है, इधर थीटा एंगल है, तो जो थीटा से जुड़ा होता है वो होता है F cos थीटा, और जो नहीं जुड़ रहा है थीटा से वो होता है F sin थीटा। तो सेम यहाँ पर जो फाई से जुड़ रहा है कंपोनेंट उसको बोलेंगे IRMS cos फाई, और जो नहीं जुड़ रहा है इसके परपेंडिकुलर होता है IRMS sin फाई। कहने का मतलब है इस कंपोनेंट को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, जो एंगल से जुड़ा था उसमें कोस लगा दिया, जो एंगल से नहीं जुड़ा था उसमें मैंने साइन लगा दिया, और जो एंगल ये होता है ना ये 90 डिग्री होता है। अब अगर एक एवरेज पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है VRMS IRMS cos थीटा, ऐसा फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले एवरेज का। पहले मैं लगाऊंगा इन दोनों केस में, V में ये लूंगा और I में ये लूंगा कंपोनेंट, दोनों जो पैरेलल है। तो P एवरेज इस केस में आ जाएगा, VRMS कितना है, VRMS ही है। IRMS कितना है, IRMS cos फाई है। और cos थीटा, थीटा क्या है, इन दोनों के बीच का जो एंगल है जीरो है, क्योंकि एक ही लाइन में है। cos जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो फाइनली आ गया VRMS IRMS cos फाई। अब मैं बात करूंगा इस दूसरे कंपोनेंट की। फिर से P एवरेज लगाता हूं यहां पे, VRMS IRMS, ये रहा, इस बार ले रहे हैं ना पूरा, IRMS sin फाई cos थीटा। अब थीटा कितना है, इनके बीच का एंगल कितना है, इस VRMS के और इन दोनों के बीच का एंगल, क्योंकि ये फॉर्मूले में रख रहे हैं ना दोनों, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री है, π/2 है। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो आप देख सकते हैं एवरेज पावर 0 किस में आ रही है, इस वाले में आ रही है। तो इसको बोलेंगे वोल्टलेस करंट। क्या बोलेंगे इसको, वोल्टलेस करंट। और वोल्टलेस करंट की कंडीशन क्या होती है, इसमें एवरेज पावर कंज्यूम जो होती है वो 0 होती है। इसको याद रखना काफी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं करना, IRMS लेना है, इधर VRMS लेना है, इधर फाई लगाना है, फाई से जुड़ा हुआ cos फाई, नहीं जुड़ा हुआ sin फाई लेना है, और फिर इन दोनों के बीच में एवरेज पावर फॉर्मूला लगा देना। फिर इसके और इसके बीच में एवरेज पावर का फॉर्मूला लगा देना, 90 एंगल लोगे तो पूरा 0 हो जाएगा। और इसी कंपोनेंट को IRMS sin फाई को ही हम बोलते हैं वोल्टलेस करंट। तो कंडीशन क्या लिखोगे, केवल ये लिखना है आपको, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इज 0। प्रूव करने के लिए बोला तो प्रूव भी आप कर देना। दिस इज योर राइट आंसर।